हाय गाइस, कैसे हैं आप? हाय बोलो। ऋषि हाय बोलो। हाय करो, हाय करो। वो अपना ये बॉल लाओ, मैं दिखाती हूँ, लाओ यहाँ दिखा देती हूँ। ये बॉल लिया है, इसके साथ ये है खेल रहा है। ये बॉल स्माइलिंग बॉल। अब ये देखो, ये शिवा का टेडी है। कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर लग रहा है। इसका नाम क्या रखा है तुम? इसका नाम है स्वीटी। अच्छा, इसका नाम है स्वीटी। ये शिवा ने रखा है अपने टेडी का नाम स्वीटी। और ये है स्माइलिंग बॉल। ला दिखाने दो। ये स्माइलिंग बॉल है, नहीं दिख रहा होगा। रुक जाओ, रुक जाओ। ये स्माइलिंग बॉल है। ये ले। मेरा खाना बन चुका है, इसके पापा भी चले गए हैं कंपनी। मैं आज खाने में बनाई हूँ बैगन की सब्जी, चावल और पराठे। तो मेरा और तुम कुछ बोलना है? लच्छा पराठा। अच्छा, लच्छा पराठा बनाई हूँ। मैं समझ गया लच्छा पराठा। ले लो जाके बॉल, ले लो ले लो ले लो बॉल। आ रहा है। सिर्फ अब घर का ही सारा काम है। बाहर बहुत तेज धूप है, इसलिए मैं पर्दा लगा के रखी हूँ। दिखाती हूँ मैं कितनी तेज धूप आ रही है। पूरे कमरे तक मेरी धूप आ रही है। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी तेज धूप आ रही है कमरे में। मैं पर्दा लगाई थी इसी के चलते। कमरे में बहुत तेज धूप आ रही है। पूरे देखिए, बड़ा बाबू पूरा यहाँ तक पूरी धूप आ रही है। छोटा बाबू बड़ा बाबू मेरा बाबू है। इसलिए मैं कमरे में पर्दे लगा के रखी हूँ। इतनी तेज धूप आ रही है यहाँ से। मुझे बेड साफ करना है, झाड़ू वगैरह लगाना है। बहुत सारा काम बाकी है अभी मेरा, बहुत सारा। अभी तो चलिए मैं बेड साफ कर लेती हूँ। ये देखिए शिवा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है शिवा? बोल। तो मेरा सारा काम हो चुका है और मैं भी नहा चुकी हूँ। ये शिवा यहाँ, अरे ये ऋषि सो गया है। ऋषि सो गया है और ये शिवा जागा है, अभी तक खेल रहा है। नींद नहीं आ रहा है? ट्यूशन का होमवर्क कर लिया सारा? लुधियाना में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ।
यहाँ सिर्फ एक बार बारिश हुई थी, वो भी 4-5 तारीख को ऐसे बारिश हुई थी। लेकिन अब से बारिश का तो कोई नामो निशानी नहीं है यहाँ लुधियाना में। इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, इसलिए हम लोग कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं इस धूप की वजह से। हम घर ही में रहते हैं और हम लोग सिर्फ 4 लोग रहते हैं। एक मेरे हस्बैंड है, एक मैं हूँ, ये शिवा है, एक ये ऋषि। बस हम 4 ही हैं। अब मेरे हस्बैंड तो गए हैं अपने काम पर, बस हम तीनों ही ब्लॉग पे आते हैं। वीडियो पे आपको हम तीनों ही दिखते हैं। बोलो कुछ, बोलना नहीं है। हाँ। मुझे ये ब्लॉगिंग बनाने का आइडिया शिवा ने ही दिया था, क्योंकि वो यूट्यूब पे सारे लोगों को ऐसे देखता था ब्लॉगिंग बनाते हुए यूट्यूब पे। तो शिवा ने कहा मुझसे, मम्मी तुम भी यूट्यूब पे ही वीडियो बनाओ, तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। इसलिए मैं भी आई यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो कहीं बाहर जा नहीं सकती काम करने के लिए। एक वो ऋषि छोटा है और एक ये तो स्कूल जाता है तो फिर इसको स्कूल से मुझे ही लाना पड़ता है, और कोई तो है नहीं हमारे साथ, तो कोई और रहता है नहीं जो जाकर ले आए या फिर उसका ख्याल रखे, या मैं बाहर काम करने जाऊँ। इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती बाहर काम करने, क्योंकि वो ऋषि भी बहुत छोटा है अभी। इसलिए मैं इसी में यूट्यूब पर ही आई हूँ। मेरी भी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। मैं शौक़ से यूट्यूब पर नहीं आई हूँ। मैं ये शिवा ने मुझे सजेस्ट किया, मम्मी तुम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। बोलो। हाँ। हाँ हाँ, बहुत देखता है ना ये यूट्यूब, इसलिए बहुत देखता है। ये तो बेचारा सो गया। इस पार्क से इसका देखो उंगली कट चुका है, ये हाथ हट जा। ये देखिए इसकी उंगली कट चुकी है पार्क के गेट से। पार्क के गेट में ये शाम को खेल रहा था, इसके पापा लेके गए थे, इसके पापा किसी से बात करने लगे, ध्यान हट गया इसके ऊपर से, तो ये इसका हाथ कट गया, पूरा पट्टी लगी हुई है। ये ऊपर की चमड़ी और ये इधर की चमड़ी पूरी निकल चुकी है, तो इसको बहुत जलन सी हो रही थी, इसलिए पट्टी लगा दी है, तभी थोड़ी राहत है इसे, इसलिए सो गया है। वैसे ये नहा लिया है, सुबह इसके पापा ही नहला देते हैं। और शिवा को भी, इन दोनों को इसके पापा नहला देते हैं सुबह नहाकर। पूजा वगैरह देखिए, टीका भी लगा होगा, दिखा टीका लगा होगा। सुबह दोनों भाई पूजा करता है अपने पापा के साथ में, करता है ना। अच्छा ओम नमः शिवाय वाला बोल दे। हाँ हाँ, मेरा भी है, बोलो ओम नमः। ठीक है, ओम नमः शिवाय वाला बोलो। ओम नमः बोल दो। नहीं बोला, गंदा लड़का तुम। अच्छा लड़का है, फिर बोलेगा नहीं तुम, नहीं बोलना। ये नहीं कहेगा, ये भी शर्मा रहा है इसलिए नहीं कहेगा। शर्म नहीं करना चाहिए, समझा। तो चलिए, शर्म आना चाहिए। शर्म क्यों आना चाहिए बता दे। शर्म आना चाहिए। हम लुधियाना में रेंट पे रहते हैं, हमारा अपना घर नहीं है। हमने ज़मीन लिया है, वो भी बनाना में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि भी पैसे का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ज़मीन लिए हमें 4-5 साल हो चुका है, तब सिर्फ घर बनाना है। घर बनाने के लिए हमने बैंक से, इसके पापा ने लोन लिया था, तो एक है उनके दोस्त, तो उसने ले लिया, बिजनेस के नाम से ले लिए। इसके पापा ने भी दे दिया, चलो ठीक है, मेरे सहारे अगर किसी का मदद हो जा रहा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दे दिए पैसा। उसने कहा हम तुमको इसमें से तुम भी अपना प्रॉफिट कमाना, लेकिन आज तक 1 रुपये भी नहीं मिला हमें। सिर्फ एक बार सिर्फ 1000 रुपया मिला, 1000 रुपया मिला बस, और कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला ना, पैसा ले लिया था ना पापा। कौन लिया? गुलशन। देखिए इसको भी नाम पता है, गुलशन। वो पैसे लेने के लिए कितनी बार कमरे में आता रहा, आज अभी जब देने की बारी आती है एक बार भी कमरे में नहीं आता। आज रोज ऐसे कर कर के बहाने बनाते रहता, शाम को दे दूंगा, सुबह दे दूंगा, ऐसे कर कर के रोज बोलता है ना। अब वो पैसा हमारा अपना घर का नहीं है, हमने भी बैंक से ही लिया था पैसा। अभी बैंक वाले रोज फ़ोन करते इसके पापा को। इसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। पूछो, बोलो, पापा जी परेशान हो जाते हैं ना।
इतना फ़ोन बैंक से बहुत फ़ोन आता। उनके पापा बोलते भी है कि पैसे किसी और बंदे ने लिया है, वो भर देगा। अगर तुमने पैसे लिया है तो उसको भरो, टाइम टू टाइम भरोगे तब तो। बैंक से इतना कॉल आता है, बैंक वाले भी धमकी देते हैं, अगर तुमने पैसा नहीं भरा तुम्हारे नोटिस दे देंगे, सारा तुम्हारा बंद कर देंगे, अकाउंट वगैरह सब सील कर देंगे, ऐसे धमकी मिलती रहती है बैंक से। उसे कितनी बार कहा है पैसा भर दो। जब पैसा भरने की तब बारी आएगी तो बहाना बनाएगा, मेरी मम्मी बीमार है, मम्मी को हार्ट अटैक आया है, उसके ऑपरेशन में पैसा इतना चला गया है। फिर जब फिर बारी आती है देने की, फिर कहेंगे तो फिर कहेगा मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे टाइफाइड हो गया है, पानी चढ़ रहा है मेरा। ऐसे हर रोज़ एक एक ना एक बहाना वो ढूंढ लेता है पैसे ना लौटाने के चलते, है ना। मैं किसी दिन आपको उसका फ़ोटो शेयर करूँगी इस यूट्यूब पे, आप लोग बताना। आप लोग कभी ऐसा गलती मत करना, जो मेरे साथ हुआ है आप लोग मत करना ऐसा गलती। इसके पापा ने तो दोस्ती की वजह से ही दे दिया। चलो कहते इसके पापा कहते हैं दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है जो हर किसी को नहीं मिलती है, इसीलिए दोस्ती के नाते ही इसके पापा ने दिए इतने सारे पैसे। वो भी 1-2 हज़ार रुपये नहीं, 2.5 लाख रुपए दिए हैं। और ऊपर से उनके पापा के पेटीएम से 1,10,000 का भी उठाया है उसने लोन। कहता है कि हमने नहीं उठाया, सारा आईडी वगैरह सब उसी के ही पास है, उसने ही लिया है। हमारे घर वालों के पास इसके पापा के आईडी वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सारा उसी को ही पता है, उसी ने ही घपला किया है। 1,10,000 का लोन उसने उठाया, उठाकर कहता है कि हमने नहीं उठाया। जब इसके पापा कहते अगर तुमने नहीं उठाया तो बैंक वाले से बात करो, तो बोलता हमने जब उठाया नहीं तो हम क्यों बात करें। ऐसा बहाना बनाया जा रहा है। वो पता नहीं कब लौटाएगा वो पैसा। 7-8 महीना हो चुका है अभी तक लौट आया नहीं। इसके पापा बहुत परेशान रहते हैं। अब मैं भी तो कहीं बाहर काम करने जा नहीं सकती, इसीलिए मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी तुम यूट्यूब पे काम करो, इसलिए मैं ये यूट्यूब पे ही आई हूँ। वरना मुझे कोई शौक़ नहीं था यूट्यूब पे आना, वीडियो बनाना, मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मैं आई हूँ। आजा बाबू। बस मैं आप लोगों से और कुछ नहीं कह सकती हूँ। जो भी बताई हूँ सब सही बताई हूँ, इसमें झूठ कुछ भी नहीं बोली हूँ, ना ही कोई बनावटी बातें हैं मेरी। इसलिए बस अब मैं वीडियो को यहीं तक एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना जो भी इस चैनल पे नए हैं। बोलो बाय बाय। बाय बाय।